कीर्तन के द्वारा बीच बीच में हमारे अंदर में हमें एक प्रेरणा तो मिलती है कि भैया हमें हरि भजन करना चाहिए, लेकिन कुसंग के द्वारा पुनः वो भाव बार बार चुप जाता है, आच्छादित हो जाता है। इसीलिए ये जो हरि कथा है, ये एक प्रकार का समझ लो मार्जन है, धुलाई है। क्योंकि जैसे कोई चीज में धूल जम जाए, और हरि कथा और कीर्तन और भगवान का नाम एक प्रकार से धुलाई है। उसको धोते रहोगे तो जो हमारा भाव है भगवान के प्रति वो पुष्ट रहेगा। और अगर हम नहीं धुलाई करेंगे तो धीरे धीरे धूल जम जाएगी। आप स्वयं अपने अपने अनुभव से आप सभी हाथ उठा करके बताना, अगर मेरी बात सही लगे तो थम्स अप करके बताना आप सभी। एक बात बताओ, अभी से देखो थम्स अप कर दिया, अभी हमने बोला भी नहीं और सबने थम्स अप कर दिया। बोला प्रभु जी हम तो बस आप बोलो जो क्या भेजना वही हम भेज देते हैं। ऐसे नहीं, देखो आप खुद बताइए थम्स अप करके कि जब हम हरि कथा और कीर्तन नहीं सुनते, ऐसा नहीं लगता कि माला करके भी क्या लाभ है? धीरे धीरे हम भगवान की भजन भक्ति से, भगवान के भजन से दूर होते जाते हैं। कथा कीर्तन जैसे ही छूट जाता है हमें लगता है कि अरे भक्ति भी गई, नाम भी गया, जो माला कर रहे थे वो भी चली जाती है। सही बात है कि नहीं? बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी बात में थोड़ा दम लगा सबको। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि गुरु जी क्या करते हैं? गुरु जी भगवान की भक्ति रूपी बीज को हमारे कानों के माध्यम से हृदय में स्थापित करते हैं। उसके बाद में महाप्रभु कहते हैं भैया माली हैया कर्ण सिंचन, आप क्या हो जाओ, माली बन जाओ और उस बीज का सिंचन करो। इस जमीन में अगर हमने बीज बोया गेहूं का, तो उसको हवा पानी तो चाहिए ना, उसको खाद भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, धूप भी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें कथा कीर्तन समय समय पर उपलब्ध कराना है। जब हम कथा कीर्तन सुनाएंगे तो धीरे धीरे वो भक्ति लता का जो बीज है लता का, वो धीरे धीरे प्रस्फुटित होगा, धीरे धीरे वो बढ़ेगा आगे, है ना। और अगर नहीं देंगे तो बीज पड़ा पड़ा समाप्त हो जाएगा। इसलिए क्या बनना है? हमें माली बनना है। इसलिए आप सभी से निवेदन है भैया, आप लोग ये हरि कथाओं से जुड़े रहिए। खुशी की बात यह है कि हम लोग देखते हैं इस ग्रुप के अंदर लगभग 100-150 लोग, 150 लोग तो कम से कम डेली ज्वाइन कर ही लेते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, इससे बड़ी खुशी की बात तो हो नहीं सकती कि इतने लोग तो कम से कम कथा कीर्तन के प्रति जागरूक हैं। इसलिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए, इनसे छोड़ना नहीं। और साथ साथ में हरिनाम को भी छोड़ना नहीं, जितनी भी मात्रा में हम कर सकते हैं हमें अवश्य ही करना चाहिए, जितना अधिक हो सके उतना अच्छा। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न एक बहुत बड़ा उठता है कि हमें भजन करना क्यों चाहिए। देखो हमारी जो चल तो गीता क्लास रही है, लेकिन इसमें बीच बीच में हमें जो टॉपिक है उसको बार बार कवर करना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग नए भी ग्रुप में जुड़ते हैं। और सभी का ही प्रश्न होता है प्रभु जी कि हम हरि भजन क्यों करें। देखो संसार के अंदर तो बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो हरि भजन नहीं करते तब भी सुखी हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं है। बेटा बेटी पोता पोती घर वार सब पैसे से भरा हुआ है, हाँ किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। और हम तो भगवान की भजन भक्ति भी करते हैं, तब भी हम देखते हैं कि हमारे घर में तो बहुत ज्यादा कोई सुख संपत्ति है नहीं, बहुत ज्यादा स्वास्थ्य का भी ऐसा कोई ठीक नहीं लगता। ये प्रश्न किस किस के मन में है? किसी के मन में ऐसा प्रश्न है प्रभु जी हम तो सब अच्छे से रहते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, तब भी हम इतने अमीर नहीं है, हमारे पास में इतनी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं है। और कुछ लोग इतने पापी हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, है ना, तो भी वो बिल्कुल ठीक है, उनके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं। आ, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मैंने मैसेज देखा प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है करके। हरे कृष्णा तो कुछ क्लियर है। क्लियर है? ठीक है, को सभी नहीं लोग आ रही म्यूट हो है। जाइए। ठीक है ठीक है, जिनको आवाज नहीं आ रही है वो एक बार एंड मीटिंग खत्म करके दोबारा से ज्वाइन करे, आ जाएगी आवाज। ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर आप लोगों के मन में भी है तो इसका हम उत्तर दे देते हैं। और आपके अड़ोस पड़ोस में भी कई लोग आपको इस प्रकार से प्रश्न करते होंगे या ताना मारते होंगे। या अड़ोस पड़ोस में तो क्या, घर में भी लोग ताना मार देते हैं। जैसे सास होती है तो बहुओं को ताना मार देती, बड़ी पूजा पाठ करती है, देख तो तुम्हारे घर में तो कोई ढंग के हाल भी नहीं है, ऐसे होता है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इस प्रश्न को हम किस प्रकार से समझें। देखो तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर बात बताई। उन्होंने कहा देखो भैया, वित्त दारा सुत तो पापी को भी होए। वित्त माने पैसा, दारा माने पत्नी, और सुत माने बेटा बेटी। बोले वित्त दारा सुत तो पापी को भी होए, संत सगाम समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। हमने ऐसा जीवन में मान लिया है कि किसी के पास पैसा है, किसी के पास पत्नी है, किसी के पास बच्चे हैं,
तो वो बड़ा सुखी है, बड़ा सुखी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो हमें बस लग रहा है सुखी है, बट वास्तव में वो सुखी नहीं है। क्योंकि सुख की परिभाषा ही किसी को नहीं पता। सुख माने क्या? साधारणतः लोग ये सोचते हैं सुख माने क्या, कि दुख नहीं होना वो सुख। किसी प्रकार का दुख नहीं है, हैं सब तो हम सुखी हैं। लेकिन वास्तव में ये सुख नहीं है। अभी हमें सुख की अनुभूति है ही नहीं। इस संसार में दुख कष्ट सहन करते करते जो दो दुखों के बीच में जो दुख नहीं होता है, उसको हम सुख मान लेते हैं। कि अरे आज कोई भी टेंशन नहीं है, किसी भी प्रकार का आज हमें कष्ट नहीं है, तो हम मान लिया कि हम सुखी हैं। अरे भाई, ये सुख नहीं होता है। इस जगत में जिस चीज को हम सुख समझते हैं वो सुख नहीं है। ठीक है ना? वो सुख आभास है, वो बस एक आभास मात्र है। सुख तो एक ऐसी वस्तु है, बड़ा सुंदर वस्तु है। वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। और इस संसार में जिसको हम सुख मानते हैं ना, वो घटता जाता है। आप खुद सोचो कि जो रसगुल्ला खाकर हमको आनंद आता है, दूसरा खा के उतना नहीं आता, तीसरा खा के और कम नहीं आता, चौथा खा के और कम नहीं आता, पांचवा छठा खा के तो बिल्कुल भी नहीं आता। आ, ये पड़ोस में बड़ा शोर होने लगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दीदी आवाज आ रही है या शोर आ रहा है बाहर से? नहीं प्रभु जी, क्लियर है आपकी आवाज। क्लियर है ना? एक्चुअली ये हाँ पता नहीं जी। ये बारात जा रही है क्या जा रही है। इतनी बारात, नहीं नहीं। इतनी शादी हो रही है। चारों दिशाओं में इतनी शादियां हो रही है ना, कि शोर हो रहा है बहुत सब। बैंड बाजा बज रहा है पूरी तरह। बैंड बाजा नहीं क्या, प्रभु बैंड बाजा बज रहा है सबका। ठीक है। तो हम बता रहे थे कि जो सुख है वो बड़ी एक दुर्लभ वस्तु है, वो बड़ी एक चमत्कारिक वस्तु है। अभी हम सोचते हैं कि जो दो दुखों के बीच में जो दुख नहीं है, उसको हम सुख मान लेते हैं। पर वास्तव में वो सुख नहीं है, वो सुख का आभास है। सुख क्या होता है? सुख तो एक ऐसी वस्तु है जो दिन दिन बढ़ती ही जाती है। और इस जगत का जो सुख जिसको हम समझ रहे हैं, आप खुद देखना वो धीरे धीरे घटता जाता है। जैसे कोई आपने गाना सुना या पिक्चर देखी। आप जब आपने पहली बार देखी तो बड़ा आनंद आया, अरे वाह क्या पिक्चर, क्या आनंद आया, क्या गाना है। अगली बार देखोगे ना तो उतना आनंद नहीं आएगा, और अगली बार देखोगे तो और भी नहीं आएगा। और अगर 4 5 6 बार देख ली, 10 बार देख ली, ऐसा लगेगा कि क्या सिर दुखा रहा है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? आप बताओ, ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर वो वस्तु सुख देने वाली होती तो हर देश काल परिस्थिति में वो सुख देती। बट अभी वो सुख नहीं दे रही है। तो सुख तो अभी हमें मिला ही नहीं। अभी हम ये बात को गांठ मार करके बैठ जाइए कि अभी हमें सुख की प्राप्ति तो हुई ही नहीं है। सुख जिसको हम सुख समझ रहे हैं, वास्तव में वो सुख है ही नहीं। इस बात को जो जितनी जल्दी समझेगा, उतना ही लाभ हमें होगा और उतनी जल्दी ही होगा। इसलिए सुख की एक छोटा मोटा जो छीटा फूटा हमको मिलता है ना, वो केवल देखो, आप सबसे मैं पूछता हूँ। आप सबसे मैं एक बात बताता हूँ, और आप अगर मुझसे सहमत हो तो हैंड रेस करके या फिर थम्स अप करके बताना, ठीक है? सुख की अनुभूति देखो आप सबको कहाँ हुई होगी। आप खुद सोचना, कभी आप देखना जब आप कभी कथा में हो या कीर्तन में हो या कहीं धाम परिक्रमा कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कुछ भक्ति से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हो, उसको करते करते ना कभी ऐसा समय आता है बीच में कि हमारे हृदय में ना एक गदगद हो जाता है, एक आनंद आ जाता है। चाहे कीर्तन हो या भगवान का नाम लेके नित्य हो रहा हो, या भगवान का नाम जाप कर रहे हो या कथा सुन रहे हो। कथा सुनते सुनते कभी एकदम से ऐसा होता है कि आज ऐसा लगता है कि हृदय तो बिल्कुल पिघल ही जाएगा। कभी हुआ ही नहीं हुआ है? कभी हुआ ही नहीं हुआ है? केवल 7 हैंड रेज्ड, ओनली 12 हैंड रेज्ड। हम्म। सब लोग बता रहे हैं थम्स अप करके, मंजू, रुचि, परी, रजनीश, सुरेखा, अंजलि दीदी, हाँ, रमा देवी, चमन सोनी, कृष्णा दासी, संजीव जी, मधुलिका, सब लोगों ने बताया कि इन सबके साथ में इस प्रकार से हुआ है। सभी के साथ में होता है। वो एक ऐसी घटना होती है जिसको मुंह से तो बताया नहीं जा सकता, पर वो हृदय में ही वो आनंद बहता है। वो जो आनंद है ना, वो समझो कि वो सुख है। वो जब भी उसके बारे में आप सोचोगे ना, आनंद ही आ जाएगा, आनंद ही आ जाएगा।
उसको समझ लेना कि हाँ भाई, हमको कभी कुछ सुख की अनुभूति हुई, क्योंकि राम विमुख नहीं कहीं सुख नहीं पावा। राम जी के बिना, भगवान की भक्ति के बिना हमें कभी भी सुख मिल ही नहीं सकता है। और अगर जो सुख मिल भी रहा है तो वो फिर सुख नहीं है, वो सुख का आभास है। वो नकली सुख बोलते हैं जिसको, वो है वो। ठीक है ना। अब देखना, संसार के लिए जो लोग, देखना, बेटा बेटी घर मकान इतना कुछ वो कष्ट उठाते हैं, अंततः क्या वो उनको सुख दे पाते हैं? क्या कोई सुख दे पाता है? क्या वो सुख कोई दे पाता है? आप देखना, उस सुख को इकट्ठा करता है आदमी जो है, घर बेटा बेटी मकान दुकान, इतना लफड़ा, इतने समाज में रिश्तेदार, उनकी शादियां, ये देना वो लेना, इधर जाना उधर जाना, इतनी जिम्मेदारियों को निभाता है। तो क्या उनको एंड में वो लोग सुख दे पाते हैं क्या? क्या कोई उसको मृत्यु रूपी भय से बचा सकता है क्या? क्या कोई उसकी जो जीवन की अंतिम सांसें हैं बढ़ा सकता है क्या? क्या कोई अंत में अपना सुख उसको दे करके थोड़ा बहुत उसका जो कष्ट है, दुख कष्ट है, वो ले सकता है क्या? नहीं, कोई नहीं ले सकता। अंततः तो केवल भगवान का नाम ही साथ में जाता है। और ये नाम रूपी कमाई हमने करी है, यही हमारे साथ में जाने वाला है। बाकी सब यहीं का यहीं रखा रह जाएगा। इसमें इतना ज्यादा हमको नहीं उलझना है, इनमें उलझ करके अपने जीवन का, इतने मानसिक शांति का सत्यानाश बिल्कुल मत करो। ज्यादा अपने मन को इन चीजों में नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। जितना हमारा जीवन जीने जीने के लिए हमें आवश्यकता है ना, उतना ही करना चाहिए। जीवन जीने के लिए क्या आवश्यकता है भाई? भैया भोजन की व्यवस्था हो, ठीक ठाक सा घर हो, जिसमें ठीक ठाक की सुविधाएं हो, ताकि हम हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर पाए और आराम से अपने जीवन को जीते हुए, भक्तिमय जीवन को जीते हुए अब निकल जाए। अब कोई सोचे कि नहीं भैया, हमारे को तो 10 करोड़ का ही बंगला चाहिए, इतने करोड़ की ही गाड़ी चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ये नहीं वो नहीं। अगर ऐसा करने बैठ गए ना, तो ये मन रूपी चिड़िया तो ऐसी है, तो डाल डाल में पात पात। जो चीज को पालोगे ना, अगले दिन उतनी ही ख्वाहिशें खड़ी हो जाएंगी। एक उदाहरण जैसे किसी के पास में एक गाड़ी, उदाहरण बार बार देता हूँ मैं। उदाहरण क्या देता हूँ, हमारे जीवन में भी हमने देखा, और आपने और भी अपने दोस्तों के और घर परिवार में देखना, रिश्तेदारों में किसी की बहुत मन होता है, काश हमारे पास कार हो, कार हो, कैसी भी कार हो। जब कार नहीं होती है तो ऐसा लगता है कि कार हो, कैसी भी हो, कार होनी चाहिए। सबके पास कार है, हमारे पास कार नहीं है। अब जा करके भैया वैगन आर ले आए। अब वैगन आर ले आए तो पहले दिन तो बहुत अच्छी लगी, दूसरे दिन भी अच्छी लगी। थोड़े दिन चले उसके बाद लगता अरे कहाँ वैगन आर ले ली, थोड़ा पैसा और डाल देते तो अच्छी कोई गाड़ी आ जाती इससे बड़ी वाली। वो गाड़ी ले लोगे तो और दूसरी अच्छी लगने लगेगी। वो ले लोगे तो आगे चल करके फिर फॉर्चुनर अच्छी लगने लगेगी। फॉर्चुनर ले लोगे तो फिर BMW अच्छी लगने लगेगी। वो अच्छी लगी तो फिर जैगवार अच्छी लगने लगी। वो अच्छी लगे लगे, बोला वो नहीं तो वो नहीं तो वो। पता चले ऐसे करते 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 पूरा पूरा के पूरा पूरा जीवन का पैसा कार में घुसा दिया। तो क्या मिल गया? सुख मिल गया क्या? जिनके पास बड़ी से बड़ी गाड़ी है वो भी तो गैराज में खड़ी है, क्या सुख देगी वो? प्लास्टिक की चीज, लोहे की चीज क्या सुख देगी? वो मूर्खता है। इस मूर्खता में मत पड़ो। ये संसार तो भ्रमित करने के लिए हमारे पीछे दौड़ रहा है। ये तो दुनियादारी चाहती है, दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट देखो, यूट्यूब पे गाना सुनते हो, कथा सुनते हो, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आते क्यों आते हैं? ये हमें भ्रमित करने के लिए आते हैं। भ्रमित कर देते हैं, चीजों पे ललचा देते हैं, हम उनको खरीद लेते हैं। फिर वो पड़ी रहती है और हमारा पैसा खर्चा हो जाता है। फिर वो पैसे को और कमाने बैठो। ऐसे करते करते जो हमारा अमूल्य जीवन है, जो भगवान के भजन में, हरि सेवा में, हरि भक्ति में लगना चाहिए, वो एक नकली जीवन में व्यर्थ जा रहा है। पुराने समय में आप देखना, लोग जीवंत लोगों के साथ में संबंध रखते थे। कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, लोग मृत चीजों से संबंध रखने लगेंगे। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, देखो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बताता हूँ। आप हमेशा नोटिस करना, हम जब भी कोशिश करता हूँ हरी कथा सुनाने की, मैं कभी भी ऐसी बात नहीं बताता कि बहुत बड़ी बात कोई बता दी जो आपको समझ में नहीं आ रही है, या फिर जो बात आपको लगे कि अरे भैया हम तो बड़े बड़े कहीं के बड़े वैष्णव या भागवत बन गए। नहीं, बिल्कुल जीवन की साधारण साधारण चीजें ही हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। बड़े बड़े उदाहरण की आवश्यकता नहीं, छोटे छोटे उदाहरण ही हमें बहुत कुछ सीख दे देते हैं। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, देखो आप थोड़ा सा पीछे जाओ, अपने दादा दादी के जमाने में जाओ। आप क्या पाओगे कि लोग जो है ना, नेचुरल चीजों के साथ में है, जो चीज जीवंत है उनके साथ में संबंध रखते थे। घर कैसा होता था? आंगन में पेड़ है, आंगन में गैया बंधी है, खेत लहलहा रहे हैं, देखो सब जीवंत वस्तु है। बातें किससे कर रहे हैं? घर में बुआ है, चाचा है, चाची है, दादा है, दादी है, काका है, काकी है, इतने सारे संबंध हैं।
बच्चों को नानी कथा सुना रही है, दादी कथा सुना रही है, अरे बेटा तुम्हें पता है एक समय एक राजा हुए, भगवान श्री रामचंद्र, ऐसे ऐसे करके कथाएं सुना दिया करती थी दादी नानी। हाँ। अब धीरे 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 लोग इतने एडवांस हो गए हैं, बोला नहीं भाई हम तो जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकते, नहीं हम नहीं रह सकते, ऐसे करते करते 10 के 4, 4 के 2, 2 का 1, ऐसे करके जा जा करके अपने अलग अलग घरों में, जैसे वो मुर्गे के दड़बे होते हैं ना, ऐसे जाके फ्लैट में जाकर के लोग रह रहे हैं शहरों में। हैं। और वहां जाकर के कथा कौन सुनाती है? टीवी अम्मा, है, मोबाइल नानी, ये सब कथा सुनाते हैं बच्चों को। कथा तो क्या, सारी जो गंदगी है दुनिया की वो हमारे बच्चों के दिमाग में भर दी जाती है, भर दी जाती है। वो जो प्रेम है, वो वात्सल्य है, टीवी तुमको मुंह से एंटरटेन तो कर देगी, बट वो हृदय के अंदर का जो भाव है, प्रेम है, वो कहाँ से लाके देगी? जो एक दूसरे के बीच में जो ये संबंध होता है, एक प्रीति होती है, एक प्रेम होता है जिसके आधार पे व्यक्ति जीवन जी सकता है, वो प्रेम कहाँ से आएगा? तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, जड़ चीजों के प्रति आकर्षण लोगों का बढ़ जाएगा। है। अपने घरों के अंदर बूढ़े माता पिता होते हैं, बूढ़े दादा दादी होते हैं, उनके प्रति हम कभी जाते ही नहीं, उनसे बात ही नहीं करते। वो तो बेचारे मोबाइल टीवी इतना नहीं चलाते होंगे, वो तो बैठे रहते, उनका भी टाइम पास होना मुश्किल। लेकिन उनको छोड़ करके आदमी जो है वो मोबाइल में घंटों लगा देता है, 3 3 4 4 5 5 घंटा सलंग मोबाइल को खोल करके बैठा रहता है। लेकिन अपने माता पिता से कोई प्रेम की बात नहीं, अपने सगे संबंधियों से कोई प्रेम की बात नहीं, किसी भी प्रकार का है भगवान की वार्ता नहीं। तो ये देखो किसी ने लिखा डिप्रेशन बढ़ गया, अरे डिप्रेशन नहीं, मरने वाले हैं थोड़े दिनों में लोग। इन्हीं चीजों के कारण थोड़े दिनों में लोग इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां मानसिक हो जाएंगी ना, आपको पता नहीं है। आप लोग पता नहीं कहाँ रहते नहीं रहते, हमारा एक मेरे जो गुरुजी हैं, उनका एक शिष्य एक डॉक्टर है, वो मेंटलिस्ट है, वो क्या बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, साइकाइट्रिस्ट है वो। ठीक है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उनके सामने उनका घर है, और बहुत बड़ा उनका क्लिनिक है। वो हम एक बार हम उनके घर गए थे कोरोना के समय पर, तो वो एक बात बता रहे थे, बोला प्रभु जी, गुरु जी को बोल रहे थे, बोला गुरु जी आप मानोगे नहीं, जब मैंने 1985 में जब इस सब्जेक्ट से मैंने डॉक्टरी करी, डिग्री ली, तब उस समय पे हम लोगों को पकड़ पकड़ के बुलाते थे, अरे भैया हमसे काउंसलिंग ले लो, हमसे बात कर लो, हम फीस नहीं लेंगे, एक बार बात तो करो, सुनो तो हमारी बात, कोई आता ही नहीं था। बोला आज मेरे क्लिनिक के आगे, वो बोल रहा था आज मेरे क्लिनिक के आगे 200 मीटर की लाइन लगती है, 200 मीटर की लाइन लगती है। मेरी फीस जो है, कंसल्टेशन फीस मेरी 2500 रुपए, एक आदमी से 2500 3 हजार रुपए लेता हूँ, तब भी इतनी लंबी लाइन लगी रहती है। और सबसे ज्यादा जो लोग लेकर आते हैं वो बच्चों को लेकर आते हैं, जो 12 से 14 15 साल तक के बच्चे होते हैं। इतने बड़े बच्चों को लाने वाले माता पिता की लाइन सबसे बड़ी होती है, कि बच्चे इतने करामक, इतने क्रोधी, इतने बदतमीज, पता नहीं उनका दिमाग कैसा ही काम कर रहा है। वो हमको बोल रहा था, बोला जैसे जैसे बोला लोग जो है अपने अपने परिवार से, और ये जो आत्मीयता होती है, जो प्रेम होता है, उससे दूर जाता जाता है ना, उतना उतना आदमी जो है ये डिप्रेशन हाइपरटेंशन में फंसता जाता है। तो क्या करें भैया, क्या करें? जितना भी हो सके हम उतना भगवान की हरि कथा कीर्तन से जुड़ना ही पड़ेगा। और नहीं जुड़ेंगे ना, तब हमारा कभी भी जीवन में मंगल होने वाला नहीं, कभी भी मंगल होने वाला नहीं। इसलिए जो गीता का ये जो हम चतुर्थ अध्याय श्रवण कर रहे हैं, इसमें भगवान ने बताया भैया अपने अपने वर्ण के हिसाब से जो व्यवस्था थी, तो उसमें आदमी जो है शांत जीवन, अपने ग्रह कुटुंब, देखो अगर गृहस्थ जीवन है ना, गृहस्थ जीवन में 3 प्रकार के सुख हैं, मतलब जिनको हम सुख समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, 3 प्रकार के सुख हैं। एक तो सुख है परिवार का, जो जो परिवार के अंदर जो है ना ये संबंध होता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है ना। एक एक कुटुंब का जो सुख है, इसको कुटुंब का सुख बोला जाता है। दूसरा प्रकार का सुख गृहस्थ जीवन में जो होता है वो धन का सुख होता है। धन का सुख होता है कि भाई धन कमा सकते हैं और धन को खर्च कर सकते हैं, ये धन का सुख। और तीसरा सुख होता है स्वास्थ्य का सुख होता है कि स्वास्थ्य का, हमारा स्वास्थ्य, ये 3 प्रकार के सुख गृहस्थ जीवन में होते हैं। लेकिन ये कभी भी एक घर में नहीं होते हैं। आप देखना जिनके पास बहुत सारा धन है या बहुत सारा परिवार है, आप देखना वहाँ स्वास्थ्य खराब होगा। जहाँ स्वास्थ्य ठीक है, घर भी है, लेकिन आप देखोगे पैसा नहीं होगा। माने इन तीनों चीजों में से 2 चीज होगी तो एक चीज नहीं होगी। कहीं भी ऐसा नहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा कि तीनों ही चीज उसके पास में है। क्यों?
क्योंकि अगर तीनों ही चीज उसको मिल गई तो फिर संसार दुखालयम कैसे हुआ? संसार तो दुखालयम है ना। ये हमें दुख देने के लिए मिला है संसार, ये सुख देने के लिए नहीं मिला है। सुख देने के लिए है भगवान का वो निज धाम। इस धाम में हमको जाने का प्रयास करना है। अगर यही ये सब मिल जाएगा तो व्यक्ति फिर भगवान के धाम जाने का प्रयास क्यों करेगा? इसलिए कोई तन दुखी है, कोई धन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी हरि का दास। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए हमको क्या करना चाहिए? इसलिए भैया ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ, बड़ा अनमोल है। इसको ऐसे फालतू में, ऐसे मिट्टी में नहीं हमको रोलना है। इसलिए एक भजन भी मैं आपको सुनाता हूँ। आज आज मेरा भजन सुनाने का मन है, वो सुनाता हूँ आपको। लेकिन ये जो मनुष्य जन्म है ये वास्तव में बहुत ही अनमोल है। अगर इसको प्राप्त करके अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया तो समझना हमने इसको मिट्टी में फेंक, मिलाकर फेंक दिया बस। कुछ भी इसका सदुपयोग नहीं किया। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। समझ लेना, अब मिलेगा ही नहीं। जो मिल गया सो मिल गया। अब मिलेगा 84 लाख साल बाद, पता 84 लाख योनियों के बाद, पता नहीं कितने करोड़ों अरबों जन्मों के बाद मिलेगा भैया। इसलिए क्या करो? इसलिए बताया कि ये जो संसार है ये मतलब का है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर चलना रे बंदे, फूल नहीं अंगार है। अब तो अखियाँ खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, हरे कृष्णा गाया कर। लगता नहीं कुछ मोल रे, यह वस्तु बड़ी अनमोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो क्या करना है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सुबह शाम बैठ करके जो अपने घर में नियम बनाएगा, सुबह शाम 10-15 मिनट कीर्तन और 10-15 मिनट भगवान की कथा। एक जना बोले बाकी सुने, ठीक है? या खुद ही बोले खुद ही सुने, अकेले हो तो। और घर परिवार है, सब लोग हाथ मुंह धो करके बैठो, सुबह नहीं तो शाम एक समय जरूर बैठो और 15 मिनट कीर्तन करो और 15 मिनट भगवान की कथा। एक व्यक्ति बोले, एक व्यक्ति सुने। इस प्रकार से अगर कोई अपने घर के अंदर जीवन को बिताए और अपना अपना हरि नाम, अपना अपना भजन करे, ऐसे घर में दरिद्रता आ ही नहीं सकती। अगर आ जाए तो फिर भगवान की बात झूठी हो जाएगी। ऐसे घर में नहीं आ सकती भाई।
ऐसे घर के अंदर किसी भी प्रकार का कलेश नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा कैसी है? उत्तम श्लोक वार्ता मृतम तव कथा अमृतम, अमृत रूपी भगवान की कथा है। अगर भगवान की कथा और कीर्तन किसी घर में होना, उस घर में कभी भी अमंगल नहीं आ सकता। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन और अमंगल हारी, बट कंडीशन क्या है? रोज करना पड़ेगा, तेल धारावत, अप्रतिहता, एकदम नित्य होनी चाहिए, तेल धारावत होनी चाहिए और एकांतिक होनी चाहिए। एकांतिक माने एक कृष्ण की भक्ति ही होनी चाहिए और निरंतर होनी चाहिए। जैसे तेल गिरता है ना, देखो जब पानी गिरता है नल से तो वो छटापटा रहता है, लेकिन जब तेल गिरता है ना, कैसा गिरता है? एकदम सीधा तेल धारावत। बस ये दो नियम है भाई। एक निष्ठ हो हम, एक भगवान को मानने वाले, एक राधा कृष्ण की भक्ति करने वाले, ठीक है? और निरंतर करो, बस इतना सा करना है। एकादशी रखो, एकनिष्ठ होकर के भगवान की भक्ति करो, एकादशी रखो, और जो नियम का पालन है उसको लगातार करो। ऐसा नहीं कि 1 महीना किया, 2 महीना किया, फिर छोड़ दिया, नहीं। फिर उसमें क्या, कभी पानी उबलेगा नहीं। गैस पे अगर पानी रखा है ना, तो उसको 10 मिनट तक लगातार गैस को चालू रखनी पड़ती, तब तो उबलता है। अगर कोई बोले कि नहीं हम तो 1 सेकंड चालू करेंगे बंद कर देंगे, 10 सेकंड चालू करेंगे बंद कर देंगे, जीवन भर उबालते रहो, पानी उबलेगा नहीं, कभी नहीं उबलेगा, उबलेगा। लेकिन अगर गैस को चालू रखो, 10-15 मिनट रखो, पानी उबल जाएगा। उसी प्रकार निरंतर भगवान की भक्ति को करो, देखो धीरे धीरे ऐसा परिणाम आएगा ना, आप खुद एक दिन बोलोगे लोगों को, दुनिया को जा करके बोला हमको ऐसी वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी को भी यही बात उनके गुरु जी ने बताई थी, साकरी गलू में हमारा गुरु जी मिलिया, दिए दियो हरि नाम। सकरी गली में कौन? रविदास जी, संत रविदास जी ने उनको भगवान का नाम दिया, दीक्षा दी। जब उनको दे दिया तब तो उनको नहीं मिला उसका, लेकिन जब वो वस्तु प्राप्त हुई तो मीरा तो पागल नहीं होगी, गली गली में डोलने लगी। लोग बोले कि अरे देखो राज रानी होकर के देखो कैसे गली गली में घूम रही है। निंदा करने वालों ने तो इतनी निंदा करी, लेकिन मीराबाई को कहाँ फर्क पड़ रहा है, कोई क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ऐसा भगवान की भक्ति जब आ जाती है ना हृदय में, तो उसका जो आनंद होता है ना, कभी हंसाए, कभी नचाए, कभी रुलाए, ऐसा अद्भुत वो नजारा, ठीक है, वो प्रकट होगा सबके हृदय में। पर कब? जब निरंतर करेंगे। तो इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में, इन्हीं आशाओं के साथ में आज की क्लास को हम विराम देते हैं। प्रश्न उत्तर आज हम नहीं रखेंगे, क्योंकि आज हमने कोई नई बात आपको नहीं बताई है। जो काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसके लिए आप सबको हमने मोटिवेट किया है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को विराम देते हैं। क्लास कैसी लगी आप ग्रुप में बता सकते हैं, और जरूर और भी लोगों को मोटिवेट कीजिए, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, भैया आप जरूर कथाओं को श्रवण कीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा।